Let's talk about something most yoga teachers don't talk about. Empty classes, low attendance, self-doubt and fear. Yes, we all have gone through this. अभी भी शायद कभी-कभी होता भी है. And अगर आपको अभी तक ये फेस नहीं हुआ है आपके लाइफ में, I'm sure you are going to face it in future. So watch this video. This is very, very important. And this doesn't mean कि you are a bad teacher. This doesn't mean or question your skill set or your knowledge. This just mean that you are in business and it's okay to learn during your failures, during your bad phases. आज के इस वीडियो में I am going to talk with utmost honesty, practicality and of course with all my heart. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. So why it happens? ये why जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. कभी कभी जो है हमारा जो है लक खराब रहता है, राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते हम, वो एक रीज़न है. और कभी कभी मल्टीपल कॉमन रीजंस है जो सबके साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सीज़न चेंज के टाइम पे प्रॉब्लम्स होती है, लो अटेंडेंस रहता है, किड्स के एग्ज़ाम्स के टाइम पे रहता है. ये सीज़न चेंज एंड किड्स का एग्ज़ाम जो है ऑलमोस्ट सेम जो है टाइम फ्रेम में पड़ता है. फॉर एग्जांपल सीज़न चेंज से मेरा मतलब है जब वेकेशंस होते हैं ना किड्स के, समर वेकेशन हो गया, विंटर वेकेशंस हो गए, तो इन सब वेकेशंस के टाइम पे जो है अटेंडेंस आपके क्लास का लो ही रहता है. बिकॉज पीपल गो आउट फॉर वेकेशंस, हैव फन, दे डोंट वांट टू just burden themselves for enrolling जो है योगा क्लासेस के लिए एंड ऑल, वो नहीं होता है. ठीक है. सेकेंड, किड्स के जब एग्ज़ाम्स होते हैं, सो अगर आपका क्लास का स्ट्रेंथ मोस्टली वुमेन पॉपुलेशन है, देन दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू एंड दिस विल अफेक्ट यू वेरी वेरी बैडली. मैंने ये बहुत ज़्यादा जो है नोटिस किया है. थर्ड इज़ कंपटीशन. येस ऑफ कोर्स, आज आप देखेंगे हर दूसरे जो है घर में एक योगा टीचर आपको मिलेगा, हर सोसाइटी में आपको 5-6 योगा टीचर्स मिलेंगे. सो पहले जैसा अभी नहीं रहा मार्केट, है ना. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो कैसे क्या होगा, कैसे इसका सोल्यूशन क्या क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. बट इसके और 2 रीजंस भी है जो मेरे को लगता है कि कंप्लीटली हमारी गलती की वजह से होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके प्रेजेंट स्टूडेंट्स आपको छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट फाइंड एनी मोटिवेशन इन योर क्लासेस एनी मोर, दैट्स योर फॉल्ट. और मे बी जो एनर्जी है क्लास का वो बहुत ज़्यादा लो है कि they don't find it worth it anymore to enroll for your classes and all. तो ये दोनों केसेस में it's completely the teacher's fault. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भी लाइफ्स में प्रॉब्लम्स आती हैं and उसकी वजह से हमारा एनर्जी जो है वो क्लास में दिख जाता है. तो I will suggest you to be very mindful, take your services, take your business very very mindfully, very sincerely. वो जो है उससे आप कर सकते हैं. Now, low attendance is not at all always your failure. Sometimes it's just a phase, and how you react to this phase will actually define you how well you are as a human and as a yoga teacher as well. So, what not to do? See, when the room is half empty, don't panic and drop your prices immediately. ऐसे ही करते हैं लोग कि जो है कोर्सेज नहीं बिक रहे हैं, क्लासेस नहीं चल रहा, तो इतना कम रखेंगे प्राइसेस कि नेक्स्ट जो है उन्हें ही प्रॉब्लम होता है, किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. डोंट डू इट. वेट फॉर द फेज टू पास थ्रू, उससे सेल थ्रू कीजिए एंड देन things are going to be all right again. Second, don't start copying what others are doing. No, you have your own flavor, you have your own essence, stick by it. जो philosophy आप जो है follow करते हैं उसी से जो है stick by कीजिए and I'm pretty sure you are going to just sail through it very very fiercely. Third, lose your teaching essence trying to be a market leader. इसका मतलब ये है कि डोंट ट्राई टू बी अ मार्केटिंग गिमिक. ठीक है, अपने बिजनेस को एक मार्केटिंग गिमिक मत बनाइए. अपना जो टीचिंग स्टाइल है, जो ट्रू योगा है, वो उसको जो है आप रखिए इंटैक्ट.
यहीं पे जो है योगा टीचर्स ने योगा को जो है डाइल्यूट कर दिया है। जब क्लासेस नहीं चलती, उनका इनकम नहीं होता, इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि कुछ भी मार्केटिंग करने लगते हैं, कुछ भी चीज़ें बेचने को रेडी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योगा फॉर वेट लॉस। योगा फॉर वेट लॉस इसीलिए फेमस हुआ बिकॉज लोगों के क्लासेस नहीं चल रहे थे, ठीक है। और देखिए हमें पता है कि एक पर्टिकुलर स्पॉट रिडक्शन करके कुछ चीज़ होता ही नहीं है, बट पीपल डू दैट। योगा फॉर बेली फैट, योगा फॉर दिस, योगा फॉर फेस फैट, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है और ये सब आपको नहीं करना है। ये सब वही करते हैं जो लोग डेस्परेट हो जाते हैं, जिनका क्लासेस नहीं चलता ना, उस फेस को जो है कामली पास ऑन नहीं करते, डेस्परेशन में आके योगा का जो ट्रू एसेंस है उसको डाइल्यूट कर देते हैं और यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है एक्चुअली। सो इंस्टेड पॉज, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपने अपनाया था जो गलत हुआ, अभी आगे आपको कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाना है जिससे आपके सर्विसेज जो है वो चलते रहे। सो व्हाट आई डिड व्हेन इट हैपेंड टू मी, व्हेन इट स्टिल हैपेंस टू मी। तो मैं अपने अर्ली डेज की बात करूंगी, जब स्टूडियो में हम जाते थे तो 3 महीने तक nobody came, then came one girl and then one more जो है अंकल एक और आए थे and then चीज़ें जो है अच्छी चलने लगी। उस टाइम पे मैंने क्या किया, आई शोड अप, एनीवेज आई शोड अप। आई यूज्ड टू गो टू द स्टूडियो एवरी सिंगल डे, वेट देयर एंड कम बैक। ऐसे मैं करती गई 3 महीने तक। जब उन दोनों के लिए मैं क्लास ले रही थी, आई वॉज थिंकिंग कि मैं 50 लोगों के लिए क्लास ले रही हूँ। सो माई एनर्जी वॉज नेवर एवर डाउन। सो यहाँ क्या ज़रूरत है, फर्स्ट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, फर्स्ट थिंग। Second thing, the energy you are putting into your business, no, it affects, it shows up. So always put positive energy into your business. चाहे आप 2 जन को करवा रहे हैं या 50 जन को, वो सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 जन को करवा रहे हैं, अरे यार कर देते, नो। यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो वो 2 जन ने क्या किया, उन 2 जन ने वर्ड ऑफ माउथ जो है के द्वारा अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को बोला, एंड देन माई क्लासेस स्टार्टेड फीलिंग अप। सो व्हाट यू कैन डू नाउ, सी देयर आर सम प्रैक्टिकल वेज टू गो थ्रू दिस फेज वेरी स्मूथली। उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, रीफोकस ऑन रिलेशनशिप्स। देखिए, अगर आप अपने क्लाइंट्स को सिर्फ एक बिजनेस मीडियम जो है समझेंगे, यू आर नेवर गोइंग टू बी लाइक सक्सेसफुल बिजनेस मैन और वुमेन। आप अपना करियर कभी अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स अ ट्रिक हियर। आपको ये नहीं करना है। यू हैव टू फोकस ऑन द रिलेशनशिप, the relationship that you are building with your clients, with your students and all. Focus on that. Be invested in their journey as well. Second, experiment mindfully. मैंने बोला ना, कभी कभी हमारी गलती भी होती है। हम क्लास को ना हर दिन एक जैसा क्लास लेने लगते। एक योगा टीचर के क्लास में जाती थी मैं, हर दिन सेम ही चीज़ वो लेते थे, तो वो बोरिंग हो जाता था, सेम एनर्जी रहता था, मेरे को बिल्कुल मोटिवेशन फिर फील नहीं हुआ। देन आई शिफ्टेड टू सम अदर टीचर। ये बहुत होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर स्टाइल, फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट डेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना जो है क्लास का स्केड्यूल, रेगुलर क्लास का स्केड्यूल यहाँ पुट कर रही हूँ। देखिए, एक दिन एक चीज़ हमने डाला है। हिप ओपनिंग फ्लो है, देन बैक बेंडिंग है, देन कोर एंड आर्म स्ट्रेंथनिंग है, देन जो है इन्वर्जन्स है, देन कुछ और जो है हम पुट ऑन करते हैं। तो हर एक दिन डिफरेंट होता है। दिस इज द एनर्जी, द चेंज दैट यू नीड टू just I think inculcate in your classes as well. Third, offer something new. Yes, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वीकेंड्स में जो है वर्कशॉप्स अरेंज कीजिए, वीकेंड्स में टॉक्स अरेंज कीजिए, उनके लिए कुछ और जो है छोटे क्लासेस अरेंज कीजिए। 1 आवर 2 आवर का फिलॉसफी का हो सकता है, आयुर्वेद का हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। जस्ट अरेंज देम। उससे जो है एक न्यूनेस आएगा एंड दे विल बी कम्प्लीटली इन्वेस्टेड इन योर classes, in your business and all. Fourth, keep showing up on social media. जब हमारा टाइम खराब चल रहा होता है ना, मतलब जब स्टूडेंट्स कम होते हैं और अटेंडेंस लो होता है, वो स्टूडेंट्स जो है अपने वेकेशन मोड में होते हैं या फिर उनको लगता है कि कहीं और देखते हैं, सर्चिंग में होते हैं, तो आपका सोशल मीडिया वो देखते ही है एनीवेज। उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हो गए ना, इट हेल्प्स अ लॉट। मैंने ये खुद ही किया है और ये हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता है। सो व्हेनेवर योर अटेंडेंस इज कम्प्लीटली लो, इट्स द टाइम दैट यू शुड बी hyper active on social media platforms. Show up,
and talk about yoga practices, talk about your practice, talk about yoga philosophy, talk about topics related to all of this, तब जाके उनका इंटरेस्ट वापस से आता है एंड देन दे विल एनरोल एंड ये जो है 100% जो है काम करता है। फिफ्थ जो मैं हमेशा करती हूँ, यूज दिस टाइम टू स्टडी। जब मेरे को लगता है ना जैसे मई जून में और दिसंबर मंथ में थोड़ा सा चलता है ऐसा लो अटेंडेंस होगा, तो उस टाइम पे व्हाट आई डू इज मैं इधर कहीं कोर्स के लिए चली जाती हूँ 1 महीना के लिए, या फिर आई फिक्स माई स्केड्यूल कि मेरे को इस 1 महीने में सपोज हठ योगा प्रदीपिका वापस से पढ़ना है या फिर पातंजल योग सूत्र वापस से पढ़ना है। तो आई यूज ऑल ऑफ दिस टाइम टू स्टडी, टू रीलर्न एंड टू अनलर्न ऑल्सो। बहुत टाइम हम खुद भी जो है गलती कर रहे होते हैं। तो डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस फ्री टाइम। दिस इज योर टाइम, योर अपॉर्चुनिटी टू राइज इवन हायर एंड देन बाउंस बैक। सो लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि योर वर्थ इज नॉट टाइड टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास और हाउ मच मनी यू अर्न एज अ योगा टीचर। योर वर्थ एज अ योगा टीचर is that how you treat your students, how sincere you are to your own practice, how truthful you are to your own practice and to people's investments also. And यही चीज़ें जो है will make you a better yoga teacher every single day. Now, if you want to do a yoga TTC and you are looking for an online option, you can consider joining our online yoga TTC. We are affiliated under the Indian Yoga Association. If you are a yoga teacher and you want to join workshops, you can consider joining our weekend workshops as well. You can just register for any of these services by calling our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.